भी एग्जिस्ट करते हैं। सो अब आप मुझसे पूछ रही हैं, मेरा एक्सपीरियंस नेचुरली बहुत मुख्तलिफ होगा, हर एक का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में बात भी नहीं की आज तक, क्योंकि मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकती या कोई मेरे से फैसिनेट हो जाए। अभी भी मेरे जानने वालों में किसी की भी शादी में मसला आता है ना, दे कॉल मी एंड दे एक्सपेक्ट मी टू टेल देम टू पार्ट वेज, बट आई नेवर डू। आई ऑलवेज टेल देम टू नॉट. It's not like I have any regrets or anything, but you know, of course everybody's life is different. I built a life for myself even before I settled down. So I had a lot to fall back on. True. With a lot of support. Not everybody has that. That is when I say that it is very important for women, girls, even for men, for every individual to have at least some skill set or education or something to be independent, financially independent, whatever craft, whatever thing that makes you financially independent, you need to have that regardless of what gender you have. तो जब आपके पास देखें, बहुत से लोग हैं जो अनहेल्दी मैरिजेस के अंदर, मैं ये नहीं कह रही मेरी थी, मैं इसीलिए इसके ऊपर बात नहीं करती, मैं नहीं चाहती कि लोग इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लें या इसको मेरे से रेजोनेट करें या मेरे एक्सपीरियंस से, इसका मेरे एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सुनने वालों से है जो देख रहे हैं। माइनूर, आपने शुरू पहले वाली इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात बोली थी जहाँ आपने ये जिक्र किया था, और आई थिंक आप दोबारा भी रिपीट कर सकती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि दो लोगों में कोई बुरा हो, कभी कभी दो लोग they don't get along. See, you see, opposites attract. Good can also not make it right. Yeah. You know. So you had said, मुझे अभी भी याद है कि you said two great people not necessarily would be great together. Yes. Could be, and it's not कि किसी एक का कसूर है. हाँ, and it is not always कि कोई इंसान बुरा है या आप बुरे हैं, आप भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, अगला भी बहुत अच्छा हो सकता है, और ये नहीं है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है या मेरे अभी भी बहुत अच्छे हैं, we're very cordial, हम अभी भी एक दूसरे को, बल्कि रादर हम अब एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक ज़्यादा अच्छा है, हम और ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं एक दूसरे की अब भी। और मेरे एक्स इन लॉज भी, मेरी एक्स मदर इन लॉ है, वो मेरे लिए आज भी उतनी मोहतरम है, और उनमें और मेरी अम्मी में कोई फ़र्क नहीं है आज तक भी। तो वो जो हमने रखा ही नहीं है इस तरह, तो आप अच्छे तरीके से भी पार्ट वेज कर सकते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रीज़न हम इस टॉपिक पे बात करते उसकी वही दो बातें थी, जब मुझे माइनूर ने सारी बात बताई थी, तो मुझे ये बात स्ट्राइक की थी कि हाउ हर पेरेंट्स वर सो इम्पॉर्टेंट इन सपोर्टिंग हर। तो हम इस बात को हाईलाइट करना चाहते थे कि पेरेंट्स मस्ट बी देयर फॉर देयर डॉटर्स, जो भी वो ज़िंदगी में करना चाहें। सेकेंड, माइनूर ने जो बात की कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस बात को मैं हाईलाइट करना चाहती थी। और थर्ड, यही बात जो मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट थी, आप दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा जब कपल्स ब्रेकअप करते हैं तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती है, वो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। मुझे लगा कि ऐसी बातों पे जहाँ हम इतने नेगेटिव और इतने टॉक्सिक किस्से सुनते हैं, हमें पॉजिटिव स्टोरीज़ या पॉजिटिव इंस्पिरेशंस या पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए कि हाँ, सेपरेशन हो सकती है, डाइवोर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है विद गुड नोट, बुरे लफ्ज़ों में याद करना ज़रूरी भी नहीं होता। फिर म्यूचुअल रिस्पेक्ट मुझे लगता है, इतना वक्त भी गुजर गया, और फिर मतलब उसमें कोई बुरी बात भी नहीं थी कि मैं उसके बारे में कुछ बुरा कहूँ। बट इस एक्सपीरियंस से गुजरने से क्या ज़िंदगी में मोहब्बत पे दोबारा एतबार करना आसान है, या मोहब्बत को चांस देना आसान है आपके लिए? मेरी अरेंज्ड मैरिज थी मेरे पास, लेकिन मोहब्बत तो हो जाती है, अटैचमेंट तो हो जाती है, नॉट नेसेसरली आई मेंट के लव मैरिज हो तभी शायद नहीं भी इतना आसान होता। अगर होता तो मैं शायद फिर से शादी कर चुकी होती। इतना आसान भी नहीं होता शायद, लेकिन मोहब्बत तो हो जाती है ना, उस पर तो आपका इख्तियार नहीं है। That's true. मैं यही बात की, जब लोग मुझे बोलते हैं, मैं कहती हूँ भाई मोहब्बत जब होती है, और मोहब्बत जहाँ होती है वो मोस्टली इंसान इस काबिल नहीं होता। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। Why does that happen? Is that कोई हम लोगों के सबकॉन्शियस में चीज़ है कि हम उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो अच्छी नहीं है हमारे लिए या हमारे असेसिबल नहीं है? क्या आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि जो भी चीज़ अच्छी लग रही होती है, अच्छी होती है आपके लिए, वो आपको नहीं चाहिए, और जो अच्छी नहीं है वो आपको चाहिए। आप क्या बात कर दी, एडम्स एप्पल देख लें। हासिल से यही कर रहे हैं हम। That's true. अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं अभी इसी बात से एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया था जहन में और निकल गया। बाउंड्री मोहब्बत में आप मुझसे पूछ रहे हैं। यस, मुझे ये चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग, यू सेड मोहब्बत में बाउंड्रीज नहीं होती हैं, एंड शी सेड
I can be very toxic in love. No, I said this is a very toxic trait that I possess. I'll explain it before you people cut a reel and take it out of context. जो भी इसकी लगाए पूरी लगाइएगा, प्लीज शुरू से लीजिएगा, बीच में से मत लीजिएगा. मोहब्बत में मुझे लगता है वाकई नहीं, बाउंड्री नहीं होनी चाहिए. मोहब्बत फिर आपको, क्योंकि वो तो फिर एक इम्पोर्टेंट स्पेशल शख्स होता है ना, उसको तो फिर आप उठा के सर पे रखें, मैं कहती हूँ. लेकिन आप ये क्यों कहेंगे कि आप टॉक्सिक हो सकती हैं? टॉक्सिक नहीं हो सकती मैं ये कहती हूँ कि आप मोहब्बत में ऑल आउट जाएं, आप ना कोई बाउंड्री रखें, आप जितना कर सकते हैं, आपके अंदर जितनी प्यार और मोहब्बत करने की सलाहियत है, आप अपना दिल खोल के रखते हैं. लेकिन फिर टॉक्सिक जो आपको लग रहा है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इतनी सलाहियत रखें कि अगर आपको वापस अपनी बाउंड्री करनी हो, या अगर आपने किसी को उठा के सर पे रख लिया, तो आप उठा के उनको बड़े आराम से नीचे भी रख सकते हैं वापस. ठीक, कैसे कर सकते हैं? हैं? ये इतना जो होना दिल में चाहिए. चला गया उसको दिल से निकालें कैसे? दिल से तो नहीं निकालना, सर से उतारना है. तो फर्क पाते हैं. फर्क बातें, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ टू डू. आई फील वो वक्त खुद ही करवा देता है आपसे. करवा देता है. हाँ, वो खुद ही करवा मुझे तो लगता है लड़कियां बहुत सफ़र करती हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल, एंड बिकॉज हमने उनको सिखाया नहीं है, दे डोंट हैव द एबिलिटी कि दिल में रखें या दिल से ना निकालें और सर से उठा के नीचे रखें जब वो टाइम आ जाए. नहीं कर पाते, वो यहाँ भी रहते हैं और फिर यहाँ भी रहते हैं. मुझे ऐसा लगता है जब वक्त आता है सब कुछ हो जाता है. मोहब्बत तो वही होती है कि आपने सर से उतार के नीचे भी रख दिया तो आपके दिल से ना उतरे. बहुत मुश्किल काम है भाई. ठीक है, इट्स टू डिफिकल्ट टू डू. ऐसे भी होता है. टू डिफिकल्ट, ऐसे भी होता है. टू डिफिकल्ट आई फील, यू नो. बट इफ समबडी कैन डू इट तो वो. बट मैं कहती हूँ भाई सर से उतार दिल में रखने की क्या जरूरत है? निकालो दिल से भाई. हेलो, वो निकल जाएंगे जब उन्होंने निकलना होगा. टाइम से हो जाएगा. Or learn to compartmentalize. You know, love also comes in many forms. That's true. Like death. Yeah. एक और डायरेक्शन में जा रही हैं आप. So yeah, हो जाता है. Okay. आप अपना व्यू देना मुझे मोहब्बत पे. आपने हर एक के व्यू से क्या सीखा है? मैं तो सीख रही हूँ अभी भी. आपका क्या जवाब view है? हाँ. मैं तो सीख रही हूँ. मैंने तो अभी बताया, मुझे लगता है इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, कि जो दिल में है उसको दिल से निकालो और जो सर पे उसको नीचे लेकर आओ. मेरा ख्याल है वी आर नॉट जब आप साफ नियत से किसी के लिए ऑल आउट जाते हैं और अगला आपके लिए रेसिप्रोकेट नहीं करता ना, तो इतना मुश्किल नहीं लगता. ये आपको टॉक्सिक जो आप मुझे पूछ रही हैं, मैं ये कह रही थी आपसे कि ये मुझे लगता है कि मेरा टॉक्सिक ट्रेट है. मैं बहुत मेरी नीयत बहुत साफ़ होती है हर ताल्लुक में, चाहे वो फैमिली हो, दोस्त हो, प्रोफेशनल हो, कोई भी हो. लेकिन फिर जब अगला उसको नहीं ठीक से लेता, तो चूँकि आपने अपना 100% दिया होता है ना, तो फिर आप मुतमईन होते हैं और बड़े आराम से आप ना सर से भी उतार सकते हैं, मुंह भी फेर सकते हैं, दिल से भी निकाल सकते हैं. इसलिए आसान हो जाता है. जब आपने अपना 100% दिया होता है तभी आसान होता है. जब आपने नहीं दिया होता ना, फिर जिद होती है. कैन बी. हाँ. दिस इज अनदर एंगल आई विल थिंक अबाउट. बट प्रेशर है कि शादी क्यों नहीं कर रही हो? हाँ है. सब पूछते होंगे सबसे पहला सवाल. नहीं, मैं बस अब भी नहीं करना चाहती. हाँ बिल्कुल. आप जब आप खुश हो भाई, मैं कोई प्रेशर नहीं डाली, मैं तो नहीं पूछ करते रही हैं. हूँ. ऑब्वियसली फैमिली भी कहती है. अब वो मुझसे सब ये पूछते हैं कि क्या व्हाट डू यू वांट, व्हाई आरंट यू. मैं कहती हूँ कि कोई ऐसा